कनाडा के अंदर किस किस्म के बिजनेसेस जो है ना वो सक्सेसफुल होते हैं और किस किस्म के बिजनेस जर्नली स्ट्रगल करते हैं। तो आज की वीडियो इस चीज़ के बारे में है। अगर आप कनाडा आने के लिए इंटरेस्टेड हैं बिजनेस इमिग्रेशन के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं लॉटीक LAWTIQ lawteek.com के ऊपर। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट। पहले नंबर पे जो बिजनेस या इंडस्ट्री जो जर्नली कनाडा के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैसा अच्छा है उस इंडस्ट्री के अंदर, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, क्योंकि हम एक ग्रोइंग कंट्री हैं, राइट। 40 मिलियन लोगों का हमने एक माइलस्टोन हिट किया है, अब आगे जाके 50 मिलियन लोगों का एक माइलस्टोन है, राइट। तो नंबर वन पे जो मैं रेट करूँगा जिस इंडस्ट्री को, जो कनाडा के अंदर जर्नली प्रॉफिटेबल मिलेगी आपको, उस इंडस्ट्री के अंदर भी 10 डिफरेंट तरह के बिजनेसेस हैं जो आप कर सकते हैं, पर पहले नंबर पे मैं रेट करूँगा रियल स्टेट को, राइट। ओके, रियल स्टेट का जो बिजनेस है कनाडा के अंदर वो टॉप पे आता है। क्यों? क्योंकि भाई रियल स्टेट के अंदर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, रियल स्टेट सेल्स कर सकते हैं, आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ कर बना सकते हैं, आप रीड बना सकते हैं, आप ठेकेदार बन सकते हैं। 50 इसके अंदर जो है ना एंगल्स हैं। जो रूफिंग करता है वो भी रियल स्टेट, वो भी जो एक तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। जो विंडोज़ एंड डोर्स की कंपनीज़ हैं वो भी रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन की कंपनीज़ के अंदर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन का एंड रियल स्टेट की एक जर्नल डिमांड है कनाडा के अंदर, बिकॉज कंट्री ग्रो कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। तो नंबर वन पे जो मैं कनाडा के अंदर रखूँगा जिस बिज़नेस को, जिस कैटेगरी ऑफ बिज़नेस को, वो है रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। सेकंड पे जो मैं रखूँगा, राइट, ओके, जिस बिज़नेस को, राइट, वो है बेसिकली हेल्थ केयर, राइट। हेल्थ केयर कनाडा के अंदर एक तरह से सेफ इसलिए भी है बहुत है क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो सबसे बड़ी जो है ना बिजनेसेस को पे करती है। मतलब कि लेट्स से कि अगर आप डॉक्टर हैं तो सारे डॉक्टर्स आर डायरेक्टली पेड बाय द गवर्नमेंट, राइट। सो गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं होती, गवर्नमेंट हमेशा टाइम पे पैसे देती है। तो हेल्थ केयर का जो बिजनेस होता है उसके अंदर अब मसला, जाहिर सी बात है हेल्थ केयर के अंदर, कि भाई बैरियर ऑफ एंट्री हाई है। क्या मतलब? कि भाई आप अगर डॉक्टर नहीं है, अगर आप नर्स नहीं है, या अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, अगर आप मसाज थेरेपिस्ट नहीं है, अगर आप बहुत सारे आप आपके पास प्रोफेशनल अफिलिएशन या वो नहीं है, लाइक यू नो सर्टिफिकेशन, तो यू कैन नॉट डू दैट बिजनेस, राइट। बट जिसके पास है वो इस चीज़ को बहुत एक्सरसाइज कर सकता है अच्छे तरीके से, राइट। लाइक यू नो अ डेंटिस्ट कैन ओन 5 डेंटल क्लिनिक्स and like you know they can make really good money. Similarly a physiotherapist can own like you know वो जो है ना 10 लोकेशंस खोल सकते हैं, राइट, अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, और प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं हेल्थ केयर के, राइट। तो सेकंड पे मैं जो मैं प्लेस करूँगा ना, वो मैं प्लेस करूँगा हेल्थ केयर को, ओके। थर्ड नंबर पे जो बेसिकली लाइक यू नो मैं जिस लाइक यू नो इंडस्ट्री को वो लाइक यू नो वो कनाडा के अंदर मैं, अच्छा हेल्थ, अच्छा इससे पहले मैं थर्ड पे जाऊँ, देखो हेल्थ केयर के अंदर भी एक बहुत वास्ट सेक्टर है। डेंटिस्ट, आपके फिजियो, आपका पूरा जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, राइट। नर्सिंग हो गई आपकी, आपकी पोडियाट्रिस्ट हो गए, आपके स्किन केयर स्पेशलिस्ट हो गए, जो भी हेल्थ केयर के अंदर आता है वो सब हेल्थ केयर के अंदर आ जाता है, ओके। तो हम बेसिकली थर्ड पे चलते हैं। थर्ड इंडस्ट्री बेसिकली लाइक यू नो कौन सी है कनाडा के अंदर जो जर्नली जिसमें बिजनेसेस थ्राइव करते हैं, ओके, वो है जर्नली ट्रांसपोर्टेशन की साइड और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को आप इसको कंबाइन कर सकते हैं बकेट के अंदर। ट्रकिंग से लेके लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन्स की कंपनीज हो गई, इन सिटी डिलीवरी, इंटर सिटी डिलीवरी, इंटर प्रोविंस डिलीवरी, ई कॉमर्स का एक इमरजेंस के बाद, तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की जो है ना ग्रोथ जो है ना वो हो रही है। और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के अंदर जो है ना वो एक बहुत डिमांड है। तो अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड बैकग्राउंड है, अगर आपका बेसिकली राइट लॉजिस्टिक्स बेस्ड बैकग्राउंड है, सप्लाई चेन, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। जॉब मार्केट के अंदर तो अच्छी है, पर बिजनेस के अंदर तो बहुत अच्छी है, बिकॉज द डेफिनेटली मार्केट के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कनाडा एक बहुत वास्ट कंट्री है, तो लॉजिस्टिक्स जो है ना चैलेंज भी है एक तरह से, इसी वजह से दैट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़। जहाँ पे चैलेंज होगा भाई वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, राइट। सिंपल एज दैट, राइट। अच्छा, ये हम हो गया लाइक तीसरे पे, राइट। अब हम आ जाते हैं बेसिकली राइट लाइक यू नो अपने फोर्थ उसमें, राइट यू नो किस फोर्थ चौथे किस किस्म के बिजनेस जर्नली कनाडा के अंदर सक्सेसफुल होते हैं, राइट।
ये हम एक थोड़ी सी ब्रॉड कैटेगरी है के अंदर में सर्विस मैं जो उनको डालूंगा, पर ये मैं जनरली बोलूँ सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, सर्विस प्रोवाइडर्स के अंदर एक होते हैं प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, वो कौन होते हैं? लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, समझे आप बात को, राइट। और एक होते हैं ब्लू कॉलर सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट। प्लम्बिंग हो गया, जो आपका लैंडस्केपिंग वाला हो गया, जो आपकी बहुत सारी ब्लू कॉलर सर्विसेज होती हैं, आपके जो है ना पेस्ट रिमूवल सर्विसेज जो होती हैं, राइट, तो वो सर्विस सेक्टर जो होता है, सर्विस सेक्टर कनाडा के अंदर जर्नली परफॉर्म्स रियली वेल, बिकॉज यहाँ पे सर्विस सेक्टर में की जो एवरेज इनकम लेवल्स हैं, राइट, वो नॉर्थ ऑफ 75 to 80,000 डॉलर्स हैं। तो जर्नली जो लोग सर्विस भी, प्लम्बर भी हो गया ना, तो दे मेक गुड मनी, इलेक्ट्रिशियन हो गया, दे मेक गुड मनी इन कनाडा, राइट। तो आप अपना खुद का बिजनेस खोलें भाई। प्लम्बिंग के लिए आपको एक ट्रक चाहिए, एक ट्रक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके भी 10-10 ट्रक से HVAC का बिजनेस हो गया, क्लीनिंग कंपनीज हो गई, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इजीली आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोफेशनल साइड पे भी और ब्लू कॉलर साइड पे भी, दोनों साइड पे, राइट। तो सर्विस सेक्टर एक बहुत वास्ट सेक्टर है जिसके अंदर इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लो बैरियर भी है, राइट। मोबाइल रिपेयरिंग का काम आप खोल सकते हैं भाई, आपको कोई इसके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। पेस्ट रिमूवल हो गया, काम हो गया, इसमें भी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हो गई, अगेन अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, राइट, जिसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो लो इन्वेस्टमेंट, हाई पे आउट और डिसेंट पे आउट्स में सर्विस सेक्टर परफॉर्म्स रियली वेल। मैं जो 5वें नंबर पे डालूंगा ना, वो मैं डालूंगा डिजिटल एंड ऑनलाइन बिजनेसेस को। अगेन ये वास्ट कैटेगरी है, ई कॉमर्स भी डिजिटल के अंदर आता है, डिजिटल गुड्स, सर्विसेज, सारी चीज़ें डिजिटल के अंदर आती हैं। सॉफ्टवेयर, IT साइड, SaaS, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी साइड। डिजिटल टेक्नोलॉजी का मैं बिजनेसेस को हमेशा बोलता हूँ कि भाई अगर आपका बैकग्राउंड है आप उसमें जाइए, इट हैज़ गुड मनी इन इट। टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी इज रूलिंग द वर्ल्ड, सिंपल इज दैट। तो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर गवर्नमेंट भी जो है ना काफ़ी आपको सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिवाइजिंग, पब्लिक सेक्टर ग्रांट्स है, पब्लिक सेक्टर फंड्स है जो आपको सपोर्ट करते हैं, राइट। सो टेक्नोलॉजी साइड इज, सो दैट्स नंबर 5। अब आप बोलेंगे कि एक सेक्टर जो है ना मैं जर्नली जिसे रेकमेंड नहीं करता हूँ अप फ्रंट, बिकॉज उसके अंदर आप पैसे कम बनाते हैं, सही है। वो कौन सा है? वो है रिटेल का, राइट, जो मैं रेकमेंड नहीं करता। 5 मैंने आपको रेकमेंड किए हैं जो ओवरऑल सेक्टर्स, एक मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। रिटेल मसला क्या है? 7 दिन 24 घंटे का काम है। अगर आपको वो ग्राइंड करनी है तो गुड फॉर यू। मैंने क्या देखा है कि भाई अगर आप रिटेल में $1 मिलियन का रेवेन्यू करते हैं, आपका टेक होम होता है 5 से 7%, मैक्सिमम 10%। सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में आप टेक होम कर सकते हैं 20 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स। कंस्ट्रक्शन में आप टेक ऑफ कर सकते हो, रियल एस्टेट में आप टेक होम कर सकते हो 20-25 पॉइंट्स। तो भाई आप 10% वाले बिजनेस के ऊपर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? पर अगेन ये मेरी एक थॉट प्रोसेस है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि ये हर जगह अप्लाई होता हो। आई हैव अ पर्सपेक्टिव अराउंड दैट। और रिटेल के अंदर ह्यूमन कैपिटल जो होता है ना, जो बंदा काम कर रहा होता है काउंटर के पीछे, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। कनाडा में यहाँ पे रिटेल स्टोर मैनेजर की कितनी तनख्वाह होगी? 50-60 हज़ार डॉलर, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू कैन गेट। तो इफ़ यू आर ओनर ऑपरेटर, राइट, आप कितने निकाल लेंगे? 50 निकालेंगे, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा साल के। पर अगर आपने लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की इनकम को एक तरह से गोल बना के चलना है, तो सिंपल एज दैट, वन ऑफ दोज 5 प्रिफर्ड बिजनेसेस या सेक्टर जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर आप एक्सप्लोर करें अपॉर्चुनिटीज़ को। अगर आप इंटरेस्टेड है बिजनेस खरीदने में, बेचने में, फ्रेंचाइजिंग में या इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, आप हमें LAWTEEQ LAWTEEQ LAWTEEQ.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।